हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो 7 नंबर का जो चैप्टर है 11th क्लास का वो कंप्लीट कर लिया था और काफ़ी लोगों ने इसको शेयर किया, सब्सक्राइब किया। और आज का अगर ये वीडियो भी अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना। इसमें हम पढ़ने वाले हैं द्विपद प्रमेय के बारे में। मैं वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाली थी, लेकिन किसी स्टूडेंट ने कमेंट करके कहा कि मैम आप पहले द्विपद प्रमेय पढ़ा देना फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। एक काफ़ी छोटा चैप्टर है और ये जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें काम कौन सी चीज़ आती है सबसे ज़्यादा। संचय का साइन, इसको सी से डिनोट करते हैं। ये हमने चैप्टर जो 7 है उसमें स्टडी की है कि इसको कैसे लिखते हैं, कैसे खोलते हैं, ये सारा वगैरह पढ़ा हुआ है। लेकिन ये पास्कल त्रिभुज है, वो दिया है पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक है, उसने पास्कल त्रिभुज बनाया है, अपने नाम से ये त्रिभुज बताया है और कहा है कि इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू भी होती है कुछ। क्या वैल्यू होती है देखते हैं। इसको खोलते हैं कि इसको कैसे खोल सकते हैं। फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल जीरो, जीरो माइनस जीरो, यही होता तरीका कि पहले वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे और ऊपर में से नीचे वाला माइनस कर देते हैं। ठीक है। अब काफी बच्चे इसमें क्या करते हैं, फैक्टोरियल जीरो है मैम जीरो कर दो इसको, पर इसकी भी जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होती। इसकी क्या वैल्यू होती है। अब पास्कल त्रिभुज है तो ये उतार लेना पहले और फिर जो वैल्यू हम निकालेंगे वो भी साथ साथ में उतारते जाना। क्या होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी 1। कभी भी फैक्टोरियल जीरो माइनस जीरो की वैल्यू जीरो नहीं होती है, याद रखना। इसकी वैल्यू होती है 1। और आगे ये भी निकालते हैं। ये कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल 1 माइनस जीरो। फैक्टोरियल को काफी बच्चे ऐसे भी लिखना पसंद करते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, आंसर सही आना चाहिए। इसकी क्या वैल्यू होगी, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये भी 1 है तो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 कितना होगा, 1 ही आएगा इसका आंसर भी। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 आएगी। याद रखना कि पहले ये भी हमें उतारना है, फिर उसके बाद में जो वैल्यू मैं निकलवाते जा रही हूँ धीरे धीरे वो भी आपको उतारनी है साथ में। फिर से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसका भी ऐसे होगा, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा और उसकी भी वैल्यू 1 आएगी, मतलब इसकी जगह भी 1 आने वाला है। अगर आप इन सभी को देखो तो कुछ ऐसे दिखाई देंगे कि फैक्टोरियल 5 का निकालती हूँ मैं, फैक्टोरियल 5 माइनस जीरो, फैक्टोरियल जीरो, क्या होगा इसके अंदर, फैक्टोरियल 5 है और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और 1 आने वाली है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये इस तरफ वाली जो वैल्यू है वो सारी ही हमें क्या प्राप्त होगी, 1 प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पे 1 नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, ये संचय का साइन है उसको कैसे खोलते हैं ये हमें पता है। ऐसे ये देखो, इस तरफ उस तरफ वाली लाइन सोल्व कर ली, अब हम इस तरफ वाली लाइन देखेंगे। ये कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 नीचे वाली संख्या, फिर फैक्टोरियल 2 माइनस 2। फैक्टोरियल को मैं वैसे लिख देती हूँ, ठीक है। 2 माइनस 2 जीरो, जीरो को कभी भी जीरो मत करना, 1 करना। मैं बार बार बोल रही हूँ कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 ही होती है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 वैल्यू आने वाली है, मतलब इन सभी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी। तो कितना इजी हो गया पास्कल त्रिभुज, पहले कितना हार्ड दिखाई दे रहा था। अब हम देखते हैं ये वाली वैल्यू, ये बीच में जो वैल्यू है इसको हम देखते हैं कि इनकी क्या वैल्यू आने वाली है, 2c1। इसको कैसे सोल्व करेंगे, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 माइनस 1 होता है, तो 2 गुणा 1, सही है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी इसकी वैल्यू। और इसकी हम निकालेंगे तो इसकी आएगी 3, इसकी निकालेंगे तो इसकी 4 और इसकी 5। इजी है। और ऐसे ही हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये भी 3 ही आएगी, ये भी 4 आएगी। आपको देखने को दिखाई दे रहा है कि इस तरफ जो वैल्यू है वो इस तरफ है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो ही यहाँ पे है, ठीक है। अब जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो निकालनी पड़ेगी, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 माइनस 2, 2। तो फैक्टोरियल 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 और 2 को 2 गुणा 2, 3 आया आंसर। नहीं 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 नहीं, 3 नहीं आया इसका आंसर। फैक्टोरियल 4 को 2 और लिखेंगे अभी, तो 3 गुणा
2 6, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 6। और यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ये आंसर आप निकालो और बताओ कितना आएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2, मेरी आदत है कि फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिखती हूँ, लेकिन बुक में वगैरह ऐसे लगाते हैं, कई बच्चे ऐसे भी लगाते हैं, तो इसमें डाउट मत होना कि यहाँ पे ऐसे लगा रहे हैं, क्या है ये, फैक्टोरियल है या कुछ और है। तो ये फैक्टोरियल ही है। इसकी भी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 10 और इसकी भी 10। सही है, कितना इजी बन गया है। पहले डरावना सा पास्कल त्रिभुज था और अब कितना इजी त्रिभुज बन गया है। ये वैल्यू कहीं पूछी नहीं जाती कि पास्कल त्रिभुज बनाओ, ये वैल्यू हमारे काम आने वाली है कि फैक्टोरियल, मान लो बीच में से कहीं से भी पूछ लूं कि फैक्टोरियल नहीं 5c6 की वैल्यू 4 की वैल्यू क्या है, तो आप इस पास्कल त्रिभुज में देखकर बता सकते हो। तो इसकी अगर जो वैल्यूज है आपको सारी याद होगी 10 तक, तो आप इस 8वीं प्रश्नावली को और एक 7 नंबर की जो प्रश्नावली है उसको आराम से सोल्व कर सकते हो और बोर्ड में अच्छे मार्क्स भी बना सकते हो। ठीक है, हमने देख लिया पास्कल त्रिभुज क्या होता है।